अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओलिगोयूरिया और रिटेंशन के ऊपर कि इसमें फर्क क्या होता है। सादा अल्फाज में कहें तो जब मरीज कहते हैं कि मुझे पेशाब नहीं आ रहा या मैंने पेशाब नहीं किया, तो इसमें दो अलग-अलग कैटेगरीज आ जाती हैं। सम टाइम पेशेंट बता इस तरह होता है कि जो आम जीपीज हैं, जो मोहल्ले के डॉक्टर्स होते हैं, सिंपल जनरल फिजिशियन, वो इसको मिसमैच करके ट्रीटमेंट उल्ट कर देते हैं। ये हमने अक्सर ऑब्जर्व किया है कि अगर रिटेंशन है तो ओलिगोयूरिया की ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, ओलिगोयूरिया तो रिटेंशन की ट्रीटमेंट चला रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। देखें, एक मरीज कहता है कि मुझे पेशाब नहीं आ रहा, या मैंने पेशाब नहीं किया, या मैंने कल 24 घंटे हो गए मैंने पेशाब नहीं किया। अब इसमें दो चीजें जहन में आती हैं कि या तो पेशाब रुका हुआ है, उसको हम रिटेंशन कहेंगे, या पेशाब बना ही नहीं, मुशसाने भी नहीं आया, उसको हम एनयूरिया कहेंगे। तो इसके लिए जो हम तरीकाकार है वो है अल्ट्रासाउंड। हम मरीज का अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि मसाना फूला हुआ है, भरा हुआ है, मरीज कहता है मैंने पेशाब नहीं किया, तो ये अब रिटेंशन है। इस कंडीशन में आप मरीज को नाली लगा देंगे तो उसको इंप्रूवमेंट आ जाएगी। और दूसरी कंडीशन है कि मरीज कहता है कि मैंने पेशाब नहीं किया, हम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उसके अल्ट्रासाउंड करने में ब्लैडर के अंदर कोई यूरिन नहीं होता, और हम उसकी किडनीज देखते हैं, किडनीज के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही होती हमें, और मरीज कहता है मैंने 24 घंटे से पेशाब नहीं किया। तो इस कंडीशन में अगर तो मरीज सच बोल रहा है तो उसके कहीं ना कहीं फिर स्वेलिंग भी होगी, या पेट फूला होगा, पेट में पानी होगा, या चेहरे पे फेस पे स्वेलिंग होगी, फेशियल एडिमा जो होता है, या पैरों पे और हाथों पे स्वेलिंग होगी, और डिप पड़ रहे होंगे, ऐसे दबाएंगे तो डिंपल पड़ जाएगा, गहरा सा गड़ा पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि यूरिन पीछे स्टे कर रहा है, मरीज का पेशाब नहीं निकल रहा, एनयूरिया मरीज से ही कह रहा है। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी होती है एनयूरिया की जिसमें मसाने के अंदर पेशाब नहीं होता, लेकिन पीछे दोनों गुर्दे बहुत ज्यादा फूले होते हैं। हो सकता है स्टोन हो या कोई और बीमारी हो जिसकी वजह से गुर्दे फूल गए हैं। ये एनयूरिया की वो किस्म है जिसमें हमने गुर्दे के अंदर डायरेक्ट नालियां डालनी होती हैं, और अगर गुर्दे में डायरेक्ट नालियां डाल दे तो उधर से पेशाब आना शुरू हो जाता है, मरीज का एनयूरिया ठीक हो जाता है, यानी कि मरीज का पेशाब निकल रहा होता है, मरीज बेहतर हो जाता है। फिर जो वजह भी है उस रुकावट की, उस रुकावट को हमने खत्म करना होता है। ये तरीकाकार हमने करना होता है। अब आगे चलते हैं कि अगर किसी मरीज को एनयूरिया है, उसके गुर्दे और मसाने में कोई पेशाब नहीं है, मसाना बिल्कुल खाली है और उसके सोज वगैरह भी पड़ रही है, तो इसके पीछे वजह हो सकती है कि गुर्दे या तो खराब है, या मरीज का जिगर खराब है, या मरीज का दिल खराब है, या मरीज के जो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है उसमें अल्ब्यूमिन की कमी है। ये चार मोटी मोटी चीजें हैं जिसकी वजह से मरीज को एनयूरिया हो रहा है। तो इसमें से जो भी चीज है उसका हमने ट्रीटमेंट करना है। तो हो ये रहा होता है कि सम टाइम मरीज को ये प्रॉब्लम होती है, तो मरीज कहते हैं मुझे पेशाब नहीं आ रहा, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उसको मिस इंटरप्रेट करता है। डॉक्टर समझता है शायद इसका पेशाब निकल नहीं रहा, तो उसको पेशाब की नाली लगा देते हैं। इस कंडीशन में पेशाब की नाली नहीं लगानी। अब दूसरी कंडीशन है रिटेंशन वाली, रुकावट वाली। मरीज का पेशाब रुका हुआ है, मसाना भरा हुआ है, सम टाइम पेन होती, सम टाइम पेन नहीं होती। मरीज कहता है मुझे जो है पेशाब नहीं आ रहा, तो डॉक्टर जो है उसको लैसिक्स की गोलियां और लैसिक्स के इंजेक्शन देते हैं, फ्लूसीमाइड के इंजेक्शन देने शुरू कर देते हैं। पेशाब और गोलियां, पेशाब और इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि और आए, और मरीज का मसाना और ज्यादा बढ़ता जाता है। उस कंडीशन में नाली लगानी होती है जिस कंडीशन में ये दिए जा रहा होता है। तो दोस्तों, इस चीज को आप अपने जहन में रखें, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई दोस्त जिनको कभी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कहें कि आप एक तो ये चीज ऑब्जर्व करें कि चेहरे पे स्वेलिंग तो नहीं है, हाथों पैरों पे स्वेलिंग तो नहीं है, पेट पे स्वेलिंग तो नहीं, पेट में पानी तो नहीं भरा हुआ, इसके अलावा गुर्दों का, जिगर का कोई मसला तो नहीं है, दिल का मसला तो नहीं है, और इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड लाजमी करवा लें। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं तो इस कंडीशन में मरीज के जो है ना डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगी, बात क्लियर हो जाएगी। ये थी आज की हमारी वीडियो। क्योंकि इस तरह मेरे पास काफी पेशेंट आ रहे थे, मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी इस नॉलेज में इन्वॉल्व करूं ताकि आप लोगों को पता हो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया।